नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो। बच्चों, काफ़ी बड़े बड़े आप सपने सोचते हो IIT जेईई के, बड़ी बड़ी कॉलेजों के, है ना। तो बच्चों, आपकी जो परसेंटेज है वो डाउन रह जाती है किसी कारणवश, और आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा मसाला ढूंढते हो कि यार बोर्ड दोबारा से हमारा एग्जाम ले ले, या दोबारा से हम इस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे तो मैं इस बार अच्छा स्कोर करूंगा। तो बच्चों, उसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बच्चों इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा शुरुआत से लेकर एंड तक कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता कैसे है। बच्चों, आपने मुझे काफी कमेंट किए इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, तो आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आया है। तो जितना हो सके आप अपने भाई को सपोर्ट करना, इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाना, जिससे कि सभी बच्चों को ये पता लग जाए कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। इन क्वेश्चनों को मैं आपको डीपली समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि पूरे आपके जो डाउट है बच्चों पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यही है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनना बच्चों ध्यान से। देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोर्ड की एक अंक सुधार प्रणाली होती है बच्चों। इसकी सहायता से क्या है, आप अपने अंकों को सुधार सकते हो। अंकों को सुधारने का मतलब क्या है बच्चों, मेरा सुनना ध्यान से। मान के चलिए आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज क्या बन जाती है बच्चों, कम बन जाती है, और आपको किसी एग्जाम में बैठना है। मान लीजिए आपको IIT जेईई में बैठना है, वहां आपको 75% चाहिए, लेकिन मैथ सब्जेक्ट की वजह से आपकी जो परसेंटेज है वो 72 रह गई या 71 रह गई, तो बच्चों आप वहां क्वालिफाई नहीं हो। तो आप सोच रहे हो क्यों ना मैं मैथ का दोबारा एग्जाम देकर परसेंटेज ग्रो करूं और IIT जेईई के लिए क्वालिफाई करूं। तो बच्चों, उसी चीज को आप बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से परसेंटेज ग्रो कर जिसकी सहायता से आप परसेंटेज ग्रो करोगे, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा आपको। दोबारा एग्जाम जो आप दे रहे हो बच्चों मैथ का, उसे ही कहते हैं हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, दोबारा से आप उसका एग्जाम दे रहे हो। तो बच्चों, ये होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इसकी सहायता से आप अपनी परसेंटेज को सुधार सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन कौन दे सकता है, मतलब बच्चों आप कौन कौन से क्लास के बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। सुनना बच्चों ध्यान से। देखो बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। 12th क्लास में आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे क्यों ना हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी सेकाय के आप बच्चे क्यों ना हो, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, इम्प्रूवमेंट एग्जाम की शर्तें क्या है। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझना। यदि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हो इस साल, तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी होती है बच्चों। यदि आप इन शर्तों को पहले फॉलो कर लेते हो, तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। सुनना बच्चों ध्यान से। देखो बच्चों, फिलहाल तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, ना ही 10th क्लास का है, ना ही 12th क्लास का रिजल्ट आया है। अभी कुछ समय में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। यदि बच्चों आपका रिजल्ट आया और आप रिजल्ट में क्या हो, बिल्कुल पास हो, यदि आपकी जो मार्कशीट आए, मार्कशीट दिखाई ऑनलाइन, जब आप रिजल्ट ओपन करोगे, यदि उसमें आप पास होना बच्चों, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, है ना। सुनना, अभी मैं बात करूंगा कितने सब्जेक्टों में दिया जा सकता है, उसकी मैं बात करूंगा बच्चों। तो आप क्या हो, एलिजिबल हो किसका फॉर्म भरने के लिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। यदि बच्चों आप फेल हो जाते हो तो बच्चों आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। यदि बच्चों आप सप्लीमेंट्री आ जाते हो, तब भी आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते। कब तक, जब तक कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम को पास नहीं कर लेते। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाते हो और उसी में आपको इम्प्रूवमेंट करना है बच्चों आगे,
इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है उसी सब्जेक्ट में, तो बच्चों पहले तो आपको उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करना होगा। पास करने के बाद फिर आपको उसका इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हो, फिर उसका आप एग्जाम दे सकते हो। यदि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल हो जाते हो तो भैया फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम उस सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। ठीक है, बात करें बच्चों ग्रीष्म मार्क्स यदि आप पास हुए हो, ग्रीष्म मार्क्स यदि आप क्या हुए हो, पास हुए हो, तब भी बच्चों आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। शर्त क्या है, सिर्फ पास लिखा है ग्रीष्म तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेल है तो बिल्कुल नहीं दे सकते। सप्लीमेंट्री है, चांस है, पहले सप्लीमेंट क्वालिफाई करो फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। और सुनना बच्चों, और क्या क्या शर्तें हैं। मान के चलिए बच्चों आपने इस साल 2022 और 23 में 10th या 12th की बात कर रहा हूं मैं, आपने अपने एग्जाम दिए, रिजल्ट आपका इस वर्ष आने वाला है 23 में, 22-23 आपका सेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों अब की बार आपका मन नहीं है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का, आप सोच रहे चलो अगली साल दे दूंगा, उससे नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, अभी मैं कुछ काम वगैरह कर लेता हूँ या कुछ कोचिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो बच्चों सुनना ध्यान से, आप गैप नहीं दे सकते, आप कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट ईयर ही इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हो। यदि आपने बीच में एक साल ड्रॉप कर दी तो फिर आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम नहीं दे सकते, और आप सिर्फ एक बार ही इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों चौथे पॉइंट की कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कितने सब्जेक्टों में दिया जा सकता है। तो बच्चों मैक्सिमम 4 सब्जेक्टों में आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अरे काफी है ना भाई लाडलो, 4 सब्जेक्ट तो यार, अरे और कितने में दोगे भाई, और कितने आपकी परसेंटेज डाउन करेंगे, 1 या 2 बस मैक्सिमम, और तो सब आपके अच्छे होंगे ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे होता है। यही तो हमारा क्वेश्चन है सर कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता कैसे है। तो क्वेश्चन ये है तो आपका सर बताने वाला है इस क्वेश्चन को, तो आप उससे पहले लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो बच्चों सुनना ध्यान से, भाई बहुत बड़ी कथा है इसकी, इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे होता है ना, दिमाग घुमा रखा है ना। सुनना ध्यान से, देखो मैं आपको थोड़ा विस्तार समझाता हूँ है ना। ठीक है, वीडियो थोड़ा बढ़ने तो लंबी बन रही है तो, लेकिन समझ आना चाहिए। देखो अब आपका आया बच्चों रिजल्ट, ठीक है, आपके मान लीजिए नंबर डाउन है मैथ में, आपको मैथ में देना है इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो सुनना ध्यान से, अब आप इम्प्रूवमेंट दोगे तो बच्चों इसका भरा जाता है पहले फॉर्म। ठीक है, फॉर्म की बच्चों फीस होगी। मैथ आपका नॉन प्रैक्टिकल होगा, यदि आप 12th क्लास में हो तो 10th में तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो बच्चों इसकी बोर्ड फीस भरनी पड़ेगी। आप जो बोर्ड फीस थी ना आपकी जितनी भी थी स्कूल की तरफ से 800 ली, आपसे 600 ली, या फिर आपसे बोर्ड फीस 1000 ली, अकॉर्डिंग टू स्कूल, स्कूल के अकॉर्डिंग है ना। तो आपको बोर्ड फीस देनी पड़ेगी पहले तो बच्चों। अब सुनना, बोर्ड फीस देनी पड़ेगी और अलग से बच्चों से कुछ चार्ज होता है, 150 रुपये 200 रुपये जो भी होता है वो स्कूल वालों के ऊपर होता है वो कितना लेंगे है ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये फॉर्म भरा जाएगा बच्चों स्कूल में, ऐसा नहीं है कि आप इसको ई मित्र पर जाकर भरवा दोगे, ये भरा जाएगा स्कूल में। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर फॉर्म भरा कब जाएगा ये तो बता दो। तो सुनना बच्चों ध्यान से, बच्चों आपका रिजल्ट आ गया, जो इस सेशन के बच्चे हैं ना, जो अगला नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम देंगे, यदि आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास वाले, 12th क्लास में हो तो 12th क्लास वाले, तो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों, जब उनका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा, जब उनका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा तभी बच्चों आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भरा जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि रिजल्ट आ गया और 1-1.5 महीने बाद आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम का एग्जाम लग जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके साथ जब उनका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा ना, तभी आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। सेम प्रोसेस होगी बच्चों, जैसे उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जब उनके प्रैक्टिकल होंगे तब तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, जितनी उनकी प्रैक्टिकल फीस ली गई है उतनी तुमसे प्रैक्टिकल फीस ली जाएगी। ठीक है, जब उनके बोर्ड एग्जाम होंगे तभी आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तब उनका रिजल्ट आएगा
तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब आपके ना माइंड में हलचल ये भी मच रही है, सर रिजल्ट किस प्रकार आएगा ये और बता दो, मजा आ जाए। तो सुनना भाई ध्यान से। देखो, मान के चलिए आपने 2 सब्जेक्टों का इंप्रूवमेंट दिया, तो बच्चों जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट को ही आएगा। एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया है तो 1 का आएगा, 3 का दिया है तो 3 का आएगा, 4 का दिया है तो 4 का ही आएगा बच्चों रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपका पहले वाले का रिजल्ट आ जाएगा और इन वालों का रिजल्ट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है उनका ही बच्चों रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान के चलिए आपने 3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया, तो बच्चों जो आपकी मार्कशीट ओपन होगी, रिजल्ट जब आपका आएगा तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ही होंगे बच्चों। कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट के ही बच्चों यहाँ पर क्या लिखे होंगे? मार्क्स लिखे होंगे। अब आप ये कहोगे सर कि जो सर मार्कशीट आएगी क्या 3 सब्जेक्टों की आएगी या फिर 5 सब्जेक्टों की आएगी? तो भैया सुनना ध्यान से, यदि आप 12th क्लास में हो, 10th में होंगे तो 6 सब्जेक्टों की मार्कशीट आएगी, है ना। तो बच्चों जो मार्कशीट आएगी वो तो आपकी ओवरऑल ही आएगी। जो सब्जेक्ट आपके बच गए हैं, जिनका आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया है, उनके साथ मिलकर जब मार्कशीट आपकी ओरिजिनल आएगी वो मिलकर आएगी बच्चों। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 सब्जेक्टों की मार्कशीट आ जाएगी, उनके साथ मिलकर उनके साथ मिलकर आपकी मार्कशीट आएगी। अब बच्चों सुनना, अब एक अगला क्वेश्चन और है आपके माइंड में। अब आप ये कहोगे सर वो पहले वाली मार्कशीट चल सकती है क्या, यही मार्कशीट चलेगी? तो बच्चों सुनना ध्यान से, यही मार्कशीट चलेगी, मार्कशीट यही चलने वाली है बच्चों। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम कौन से सेशन में पास माने जाएंगे, ये तो बता दो। तो भैया आपने अब इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, भरा है ना 23 में, तो आप ना 22-23 सेशन के ही पास आउट माने जाओगे। ऐसा नहीं कि आप 24 में आपको दोबारा जब रिजल्ट आएगा किसका, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, तो आप 23 और 24 सेशन में पास माने जाओगे 12th ना, किस माने जाओगे? 22 और 23 में ही आप पास माने जाओगे। बच्चों ये था इम्प्रूवमेंट एग्जाम का प्रोसेस। सिलेबस वगैरह, पासिंग मार्क्स वगैरह, ग्रेस मार्क्स, सब चीज बच्चों वही है। ठीक है, और कुछ बदला है नहीं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फायदे। अरे फायदे तो इसके अनेक है गुरुजी, जब भी तो हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे, है ना, जब भी तो आपसे कहा कि वीडियो बना दो। ठीक है, तो फायदे भैया आपके सामने है। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कंपटीशन एग्जाम देने हैं, अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो सीधी सी बात है कि परसेंटेज के बेस पे वहाँ एडमिशन होता है। तो परसेंटेज कब बनेगी? जब आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे कि आपके कम नंबर रहे होंगे इस वजह से। तो बच्चों ये इसके बहुत सारे फायदे बहुत सारे है ना, नुकसान बहुत कम है, फायदे बहुत ज्यादा है बच्चों। तो बच्चों ये जानकारी, ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी। फिर भी कोई पॉइंट बच गया हो तो आपकी सेवा में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना। जाते जाते ये और बता देना कि आपको वीडियो लगी कैसी। यदि यार आपको वीडियो लगी हो तो फिर से आपको भाई आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है या आपको नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके अनुसार चलता हूँ। आप जिस वीडियो की बोलते हो मैं वो वीडियो आपको बनाकर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।